इधर देखो फसल आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी खेत हैं, चारों तरफ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। ये जो है ये तिल की फसल है। इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ के जितने भी मालिक थे वो सब चले गए, घरों में चले गए, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए इस बारिश के अंदर कि गांव की लाइफ, विलेज की लाइफ कैसी होती है जो कि खेतों में होती है। और यहाँ पे मुझे ध्यान भी करना पड़ेगा कि वीडियो बनाते समय कि ऐसा ना हो कि कोई सांप वगैरह या कोई ऐसी जहरीली चीज़ आ जाए जो मुझे काट दे। तो ये पीछे सारी मेरे कपास की फसल है, और आगे जो मैं अगर दिखाऊं इस तरफ अगर आप देखोगे पीछे वहाँ पर, तो वहाँ पे हो रही है गन्ने की फसल। तो गन्ने की फसल भी आपको दिखाता हूँ। और ये मेरे पीछे अगर आप देखो तो कपास की फसल है। और इस तरफ पे अगर जितनी भी रेड कलर के आपको दिखने को मिल रहे हैं, ब्राउन कलर के कटे हुए, ये हैं तिल। तो ऊपर देखो कितना ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, पूरी रात होती रह गई है बारिश, और अभी भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, और बड़ा बेहतरीन सा मौसम हो चुका है, वेदर हो गया है। और यहाँ पे हमने अपनी मुर्गियों को और मुर्गों को छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग बात है, जो फीड ख़त्म हो चुकी थी पिछली व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो वो आ चुकी है। ये कुछ इस तरह की फीड होती है, ये देखो इस तरीके की होती है जो हम इनको देते हैं, ये इनकी खुराक होती है, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये चीज़ हम इनको देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जितनी भी मुर्गे हैं ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं, तो यही इनका खाना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ हमने इसको इतना सारा दिया था, और ये सारी चीज़ें खा चुके हैं, और इनका पेट भी अब फुल हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद इनको मैं बंद कर दूँगा, और क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है खेतों वाली साइड, तो थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं खेतों की तरफ। वहाँ जाके दिखाऊंगा कि बारिश की वजह से कितना हमें फ़ायदा मिलता है और कितना नुकसान मिलता है। तो खेतों वाली साइड जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी फसलें दिखाऊंगा। यहाँ पर सारी मुर्गियों को कर दिया है मैंने बंद, और बिल्कुल ताला लगा दिए, सबको अंदर कर दिए, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो जितनी भी मुर्गियाँ मुर्गे खुले हुए थे उनको हमने बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। और बारिश इतनी स्पीड में नहीं हो रही, लेकिन हल्की हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि तेज़ हो जाएगी। तो अभी मेरा मूड खेतों की तरफ हो रहा था कि खेतों में जाऊं, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूं। अगर बारिश थोड़ी रुक जाती है तो फिर खेतों में जाएंगे, अगर तेज़ होती है तो नहीं जाएंगे। तेज़ होगी तो वहाँ जाने के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, और वापसी में घर भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगी ना, तो वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। तो अगर हल्की हल्की चलती है तो फिर जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, और खेत भी सारे आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, जो कि हल्की हल्की हो रही है, इतनी तेज़ नहीं हो रही, लेकिन इतनी हो रही है कि बंदा गीला हो जाए। और हमारी लकड़ियाँ वहाँ देखो पड़ी हैं, वो भी सारी गीली हो चुकी हैं। लेकिन हमारे घर में गैस है, तो सिलेंडर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है ना खाना पकाते हैं, तो लकड़ियों का इतना भी कोई मसला ख़ास है नहीं। चेक करो, ये अब थोड़ी देर ही गुजरी है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ खेतों वाली साइड पे। यहाँ पे देखो सारे आपको खेत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये तिल की फसल है जो कट के पड़ी हुई है, और पूरी ये जो फिसलन सी जगह हो रही है, और बारिश भी वैसे हल्की हल्की हो रही है, तेज़ हो नहीं रही। तो गाइस खेत वाली जगह पे आ गया था। यहाँ पे आपको हर जगह खेत देखने को मिलेंगे। सब लोग यहाँ से चले गए खेत वाली जगह से, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो कोई अपने सेटअप पे कोई रुका नहीं है, सब अपने घरों में चले गए। और मुझे देखो कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ खेतों में आया हूँ, कि आपको दिखाऊं कि बारिश में खेत कैसे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। अभी इस तरफ हूँ, उस तरफ जाना है मैंने, वहाँ वाली जगह से उधर जाना है, तो वहाँ जाके आपको फिर बेहतर तरीके से दिखा सकूँगा। ये वाली जो ये कोई फसल नहीं है, ये सिर्फ बकरियों के लिए उगाते हैं ताकि बकरियों का चारा हो सके, तो इसको जंतर कहते हैं। तो ये जंतर सारी जगह पे उगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जंतर इसलिए ताकि जानवर खा सकें, इसको जानवरों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इंसानों की चीज़ नहीं है खाने की। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे देखो फिसलन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना है कि अगर थोड़ी सी स्पीड अगर मैंने तेज़ की तो मैं डायरेक्ट नीचे जाके गिरूँगा। बाकी इधर देखो फसल आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी खेत हैं, चारों तरफ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। ये जो है ये तिल की फसल है। ऐसे रास्तों के अंदर ना, इन झाड़ियों से ना, ये जो साइड पे घास है, इधर से सांप वगैरह और कोई भी जहरीली चीज़ निकल के आ सकती है और काट सकती है। तो यहाँ पे जब भी आना पड़ता है तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो। तो यहाँ से डायरेक्ट चढ़ता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से गया तो फिसल जाऊँगा डायरेक्ट, तो यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये वो जगह है, अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अभी मैं जो हूँ वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे है बन दिया गया है, जो कि दरिया का बन है। और ये तकरीबन पूरा एरिया अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पूरा इलाका जो है दरिया सतलुज में आता है। तो ये दरिया सतलुज की ज़मीनों में आता है, ये वाला पूरा इलाका एरिया। जब दरिया आता है ना, तो पानी इस बन पे जाके टकराता है,
तो अभी उस बंद से उस तरफ से मैं आया हूँ। उस तरफ हमारी बस्ती है, गांव जो हमारा है, और यहाँ पे जो है हमारे खेत हैं। सारी चीज़ें खेत यहाँ उगाते हैं, रहते हम उस तरफ हैं, उस बंद के उस तरफ पे। तो वहाँ से चल के मैं आया हूँ घूम के इधर, और यहाँ से अभी जाऊँगा उधर। तो वहाँ कुछ जानवर भी खड़े हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से ख्याल करना पड़ेगा कि फिसल भी ना जाऊँ। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ के जितने भी मालिक थे वो सब चले गए, घरों में चले गए, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए इस बारिश के अंदर कि गांव की लाइफ, विलेज की लाइफ कैसी होती है, जो कि खेतों में होती है। और यहाँ पे मुझे ध्यान भी करना पड़ेगा कि वीडियो बनाते समय कि ऐसा ना हो कि कोई सांप वगैरह या कोई ऐसी जहरीली चीज़ आ जाए जो मुझे काट दे। तो मुझे नीचे भी देखना पड़ेगा, साइड पे भी देखना पड़ेगा, हर जगह देखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, ये मशीन है जो मैं अभी दिखा रहा था, वो जंतर वगैरह वो सारी चीज़ें, घास, तो इसके अंदर वो कटता है, कट के फिर उसके अंदर डालते हैं, वहाँ पे डालते हैं भूसा, और भूसे के अंदर मिक्स करते हैं। और घास इसलिए काट के डालते हैं ताकि ये भूसा खा ले। ऐसे अगर हम भूसा देते हैं, जिसे तुड़ी भी बोलते हैं पंजाबी लोग अक्सर, तो भूसा भी बोलते हैं, तो ये इसके अंदर मिक्स करते हैं इसलिए ताकि ये आसानी से खा लें। अगर हम इसको ऐसे ही भूसा देते हैं गाय को तो वो चारा नहीं खाती। ये जो है ये खजूर के दरख्त हैं, ये वाले भी, और ये सारे खजूर के दरख्त हैं। आपको पता ही है खजूर के ही हैं। तो इनकी जो ऊपर फ्रूट थे, खजूर थे, उनको हम लोगों ने उतार दिए। वो उतार के खा भी चुके हैं, घर में भी रखे हैं। घर में आपको जाके दिखाऊंगा कि कैसे, तो वो उतार दिए। और बाकी आप देखो, ये गाय यहाँ बैठी है। गाय यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग भैंस पालते हैं जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो एक भैंस यहाँ बैठी हुई है, खजूर के दरख्त के नीचे बांधा हुआ है। दूसरी ये बच्चा है, उस भैंस का ही बच्चा है, ये बैठा हुआ है। एक ये रहा। अच्छा, इन परिंदों को देखो, ये परिंदे आ जाते हैं। ये इसलिए आए ताकि कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ज़मीनों से पानी की वजह से निकलते हैं, तो ये उनको खाने आ जाते हैं। इसको हम बग कहते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आप लोग इनको क्या कहते हो। ये जो वाइट कलर के बैठे हुए हैं, ये बग होते हैं, ये आसमानों में उड़ते हैं। तो पानी जब ज़मीनों को लगाते हैं ये तब आ जाते हैं, या बारिश होती है ये ज़मीनों से कीड़े निकलते हैं, वो खाते हैं। और यहाँ पे एक और भैंस बैठी हुई है, एक वहाँ खड़ी है। तो हम कपास उगाते थे इस सीज़न में, तो इस बार कपास नहीं उगाई क्योंकि कपास में बहुत नुकसान हो रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने तिल उगाए। तिल में एक फ़ायदा होता है, इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, और कम टाइम में आपको मिल जाता है। तो ये इस तरह से होती है, और फिर इसको काटते हैं, काट के इस तरह से साइड पे जमा करके रख देते हैं सूखने के लिए। तो ये अभी गीली है, इसको काटा नहीं है, तो आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये इसके अंदर तिल होते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो इसको फिर झाड़ते हैं, तो अंदर से तिल निकलते हैं। और वो इधर आप अगर आपको दिखाऊं तो इस तरफ होंगे। तो ये हैं, ये अच्छे खासे सूख चुके हैं, जैसे कि ये देखें, ये गीले हैं, लेकिन इनके अंदर जो रेड हो गए और ज़्यादा बिरोन हो गए, ये सूख गए। तो फिर इनको सिर्फ झाड़ेंगे और अंदर से निकलने वाले हैं तिल, ये देखें। और ये बारिश क्यों इसके लिए नुकसान है, क्योंकि अगर ये गिर जाते हैं, ये दाना गिर जाते हैं अंदर से, बारिश की हवा के आंधी की वजह से गिर जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। इसको अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो एक मिनट, तो ये अगर मैंने खोला है तो इसके अंदर ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो है ये अंदर तिल हैं वाइट कलर के, अगर आपको दिख रहे होंगे तो। अभी ये जो तिल है ना, इन तिल की फसल की अगर कीमत की बात करूं तो अभी 10,000 रुपये मन चल रही है, आप खुद सोचो। और यहाँ से अगर आप तकरीबन जितनी भी ये दूर तक, वहाँ तक अगर आप देख रहे हो, तो ये हमारी जो कटी पड़ी हैं ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, ये सारी हमारी हैं, पूरे वहाँ तक उस दरख्त तक। यहाँ से ये तकरीबन 6 बीघे पर हो गई, तो ये हम लोगों ने उगा के रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये 3-4 दिन तक अगर इसे धूप नहीं लगती और इसके बीज पानी में भीगे रहते हैं और ये नहीं सूखते, तो ये अंदर ही अंदर जो है ख़राब हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो भी रहे। तो अगर ये ख़राब हो गया तो इतना सारा नुकसान हो जाएगा हम लोगों को। देखो अंदर से, देखो जगह से गल गए। तो पानी अगर ज़्यादा देर इनके अंदर रह गया और ये सूखे नहीं तो ये गल जाएंगे, और जब ये गल जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो सारी पूरी फसल जो है पूरी नुकसान में चली जाएगी। तो ये बारिश ज़्यादा देर तक इसी तरीके से होती रही तो ये पूरी फसल तबाह हो जाएगी। तो इसलिए धूप की ज़रूरत है ताकि ये जल्दी सूख जाएं, और उसके बाद जो है हम इसे सेल कर पाएंगे। और अगर नहीं होते तो ये अंदर ही अंदर जो है स्मेल कर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे।
तो गाइज़ ये है हमारा गांव और ये है हमारा विलेज और इसकी लाइफ जो है वो आप खुद इस कैमरे के अंदर देख रहे होगे। कितनी ग्रीनरी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें शहरों में कहाँ देखने को मिलती हैं, पर यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सारा ग्रीन 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 नज़र आ रहा है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं, जिनकी कटाई हो चुकी है और वो दोबारा तैयार करने के लिए रखी हुई हैं। बाकी जगह पर आपको हर जगह कोई ना कोई खेत देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कपास की बात करूँ ना कि कपास का है, तो कपास ये उगी हुई है सामने। इस वाली जो ज़मीन है, इस बिघे के अंदर जो है कपास उगा के रखी हुई है। वहाँ पे तिल्ली उगी हुई है और यहाँ पे जो तिल हैं ये कटे हुए हैं, ये सारे कट चुके हैं। ये है कपास की फसल। यहाँ पे आपको कपास देखने को मिल रही होगी। किसी किसी जगह पे कपास उग चुकी है। ये जो होते हैं ये फूल निकले हुए हैं, इसके अंदर से कपास निकलती है। तो इन सब में निकले हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो कपास निकल भी चुकी है। तो ये रही, देख रहे हो, तो ये कपास निकली हुई भी है। तो यहाँ पर भी आकर देखो तो इसके अंदर से भी निकल गई है और इसमें से भी निकलना बाकी है। तो ये सारी जो है ये हमारे पास आ जाती है कपास की फसल। तो ये कपास की यहाँ पे खेत उगे हुए हैं और इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कभी प्रॉफिट दे जाते हैं, कभी लॉस दे जाते हैं। तो ये एक लक के ऊपर है। तो गाइज़ अब घर जाने का टाइम हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर और काफ़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो गाइज़ अब वापस यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अब देखो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है क्योंकि बारिश रुक चुकी है और खेत अगर यहाँ से अगर आप देखो तो कैसा नज़र आ रहा है। तो गाइज़ फाइनली जो है मैं बंद के ऊपर आ गया हूँ। आप देख रहे हो ये बंद है। तो ये पूरा जो होता है हमारा बंद है। ये दरिया सतलुज के अंदर पूरा एरिया आ जाता है। जब दरिया आता है ना तो यहाँ तक पानी आके लगता है। लेकिन जो मेन दरिया वो 6 किलोमीटर के फासले के ऊपर दूर है। तो वहाँ से यहाँ तक आते काफ़ी टाइम लगता है पानी, लेकिन जब आ जाता है तो यहाँ पे टकराता है। पिछली बार भी यहीं तक आया था पानी, उसके बाद आगे तक नहीं गया। अगर ये बंद टूट जाता है तो फिर हमारा गाँव सारा तबाह हो जाता है, लेकिन इस बंद ने हमारे गाँव को बचाया हुआ है। इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में आपको मैं ट्यूबवेल दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी रह चुकी हैं, वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। तो अभी ज़मीनों को पानी लग चुका है तो ट्यूबवेल चल नहीं रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। खुदा हाफिज़।